Hi everyone, good morning all of you. This is Ajay. Welcome all of you in Sunrise Job Academy YouTube channel. Today we are going to discuss some errors and some sentence improvements related to verb. These all errors and sentence improvements have been taken from question banks. Those are most beneficial for your examination. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सनराइज ऑफ एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करेंगे कुछ एरर्स और कुछ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स जो आपको क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और ये आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही कारगर होगा। तो आइए विदाउट गेटिंग लेट वी स्टार्ट डिस्कशन एंड फर्स्ट वी गेट वर्ब। डायरेक्शन में आप देख पा रहे होंगे फाइंड द पार्ट इन विच देयर इज़ एन एरर। एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में आपको ये कह रहा है कि उस पार्ट को फाइंड आउट करें जिस पार्ट में कोई एरर हो। फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ दे रहा हूँ, इंडिया कुड नॉट टुक डिसीजन टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 ऑन टाइम। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक कुड है। कुड आपका मॉडल्स है। कुड आपका क्या है? मॉडल्स है। कुड आपका मॉडल्स है और कुड के बाद जब भी प्रयोग करेंगे, कुड के बाद हम जब भी प्रयोग करेंगे तो वर्ब का पहला रूप प्रयोग होता है। वर्ब का पहला रूप प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि ये कुड मॉडल्स है। अब मॉडल्स के बाद जब भी हम बात करेंगे मॉडल्स का, तो मॉडल्स के बाद हम जब भी बात करते हैं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब का हमेशा V1 प्रयोग होता है। जबकि ये टुक जो देख पा रहे हैं आप, टुक आपका वर्ब का दूसरा का फॉर्मेट है। तो कुड के बाद आपका हमेशा पहला फॉर्मेट होगा। तो आप देखेंगे टुक का जो सही एग्जैक्ट आंसर होता है वो होगा यहाँ हमारा टेक। तो ये टेक हम जब बात करेंगे तो टेक हमारा देखते हैं कि टुक है कौन सा ऑप्शन में, ए में नहीं है, बी में है। तो इन दिस वे आंसर आपका बी होगा। क्लियर। सेकेंड की अगर मैं बात कर लूँ तो सी मस्ट हैव रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन वाट एवर ऑप्यून। अब इसमें देखना हम लोग ये है, ध्यान देंगे कि कहीं भी किसी भी कंडीशन में अगर आपका मॉडल्स हो, यदि आपका मॉडल्स प्रयोग किया गया हो तो मॉडल्स के बाद जब भी कम्बिनेशन कोई बनाता है तो वह कम्बिनेशन बनाता है हैव, HAV हैव। अब इस हैव के बाद जब भी कोई मेन वर्ब आता है तो वो होता है V3 में। यानी कोई भी मॉडल्स हो, एम का मतलब मैंने मॉडल्स लिखा है, मॉडल्स के बाद जब भी आता है तो हैव आता है, हैव के बाद जब भी आएगा तो वह V3 आपका हमेशा V3 ही होगा मेन वर्ब। अब आप देख पा रहे हैं कि हैव के बाद ये लिखा हुआ है रिस्पेक्ट। जो रिस्पेक्ट आपका वर्ब 1 है जो आपका गलत है, ये वर्ब 1 नहीं होगा। यहाँ आपको एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा रिस्पेक्ट नहीं बल्कि होगा आपका रिस्पेक्टेड। ये हो जाएगा आपको रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड सही रूप हो जाएगा आपका रिस्पेक्टेड। तो अब देखते हैं कि रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड होना तो कौन सा ऑप्शन में है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में है, सी मस्ट हैव रिस्पेक्ट के जगह पर हम चाहिए रिस्पेक्टेड। इस प्रकार से आपका आंसर पार्ट 1 ए में ही एरर है। नेक्स्ट वन, यदि मैं बात कर लूँ रोहित आउट, देखेंगे आउट भी एक मॉडल्स है, लेकिन इसमें खासियत क्या है कि आउट जहाँ भी कहीं प्रयोग होता है तो आउट के साथ आपको हमेशा टू लगाना है। हमेशा टू चलता है इसके साथ, आउट टू। देन आफ्टर हम वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, यानी आउट के बाद हमेशा टू चलेगा, टू के बाद ही हमारा वर्ब 1 होता है। जबकि यहाँ से देखेंगे आप तो आउट के बाद टू गायब है, तो आपको यहाँ आउट के बाद टू इन्वॉल्व करना होगा, तब आपका V1 यानी गो का हम प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से अगर मैं कह दूं तो यानी आउट के बाद टू लगना चाहिए, तो आउट के बाद टू नहीं होने की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ तो नेक्स्ट में इन ऑर्डर टू बी कम्पिटिटिव टूडे अ कंपनी शुड इनोवेटिव। ध्यान देंगे, जैसा अभी मैंने तुरंत कहा आप लोगों को, तुरंत अभी इसकी मैं चर्चा किया हूँ कि जब कभी भी ध्यान देंगे, जब कभी भी अगर बात ऐसा करें कि मॉडल्स शुड, यानी शुड है, शुड आपका मॉडल्स है। शुड क्या है बाबू? शुड आपका मॉडल्स है। अब ये मॉडल्स का प्रयोग विदाउट मेन वर्ब नहीं होता है, यानी कोई भी मॉडल्स हो, यदि मैं ऐसा कह दूं कि कोई भी मॉडल्स हो, मॉडल्स के बाद कोई भी मॉडल्स हो, इस मॉडल्स के बाद हमेशा कोई ना कोई वर्ब आना ही चाहिए। यदि वर्ब नहीं है तो गलत है।
हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इनोवेटिव, ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं इनोवेटिव, इनोवेटिव यहाँ एडजेक्टिव है जो गलत है, एडजेक्टिव है जो गलत है, क्योंकि शुड एक आपका मॉडल्स है और मॉडल्स के बाद अब मैंने बताया आपको कि मॉडल्स के बाद हमेशा आता है वर्ब वन। यहाँ आपको वर्ब होना चाहिए देन आफ्टर कुछ हो जाए, उससे मतलब नहीं है। अगर हम सही की बात करें तो सही क्या होगा, इसका मतलब कि शुड के बाद कोई वर्ब आना चाहिए था। अब अगर ऐसा मैं कह दूँ तो शुड के बाद इनोवेटिव गलत है, हमारा आंसर ये होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अगर सही इसका क्या होगा, ज़रा ध्यान देंगे सही क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं शुड है, शुड के बाद जो सपोर्टिंग वर्ब हमारा आएगा वह शुड के बाद हमारा सपोर्टिंग वर्ब होगा वो होगा बी। यहाँ आप ऐड कर दीजिए बी, हो जाएगा कि शुड बी इनोवेटिव, दैट सेंटेंस विल बी परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूँ तो लिखा है महेश माइट हैज़, अभी तुरंत मैंने चर्चा किया कि कोई भी मॉडल्स हो, मैं अगर बात करूं तो कोई भी मॉडल्स हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मॉडल्स हो, मॉडल्स के बाद अगर कोई वर्ब आता है हैव हैज़ हैड में, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आएगा तो हैव आएगा, यहाँ जब भी आएगा तो यहाँ हैव आएगा। अगर आपका हैज़ आया है तो गलत है, यदि आपका हैड आया है फिर भी ये गलत है। कोई भी मॉडल्स हो, मॉडल्स की संख्या मैंने बताया था 13 और इस 13 के बाद अगर कॉम्बिनेशन कोई बनाता है तो देयर मस्ट बी यूज ओनली फॉर हैव, यह जब भी प्रयोग हम लोग करेंगे तो हैव का। और यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि ये ध्यान देंगे महेश के बाद यहाँ लिखा हुआ है हैज़, महेश के बाद लिखा हुआ है हैज़ जो गलत है, यानी हमारा यहाँ हैज़ के जगह पर ये जो हैज़ है आपका, ये हैज़ के जगह पर होना चाहिए था हैव, तो हमारा आंसर बन जाएगा इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, नेक्स्ट वन, सी मस्ट हैड, देखिए जो आप इससे पहले वाला जो आप देखे, इससे पहले वाला मैं आपको कोई भी मॉडल्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो मैंने बताया कि यहाँ हैव बनाएगा, हैज़ गलत था। उसी प्रकार से यदि मैं यहाँ कर दूँ तो मस्ट भी एक मॉडल्स है और मस्ट के साथ देखिए यहाँ हैड कॉम्बिनेशन बनाया है जो कि गलत है, यहाँ भी होना चाहिए है आपको मस्ट हैव। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं बात कर दूं तो हमारा आंसर इसमें बनेगा, हमारा आंसर बनेगा इसमें ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन की अगर मैं बात कर लूँ तो लिखा है कि द बैंक एम्प्लॉइज हैव ऑलवेज वेरी पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट। देखिए सेंटेंस में अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में बात कर लूँ तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दिस सेंटेंस इज परफेक्ट बट अकॉर्डिंग टू सेंस दिस इज नॉट करेक्ट। यदि मैं बात कर लूँ कि स्ट्रक्चर के आधार पर, तो स्ट्रक्चर के आधार पर बिल्कुल ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसका सेंस के आधार पर मैं बात करूँ तो डेट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इस वजह से है कि देखिए मैंने आपको पहले भी आप पढ़े होंगे, मैंने आपको बताया है कि हैव हो या फिर हैज़ हो या फिर हैड हो, इस तीनों का प्रयोग यदि विदाउट मेन वर्ब करे, इनके बाद अगर मेन वर्ब नहीं आए तो इस तीनों को मेन वर्ब का दर्जा दिया जाता है। अब मेन वर्ब के रूप में इनका मीनिंग होता है रखना। ठीक है, इनका मीनिंग होता है रखना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, फिर से बाद मैं बात कर रहा हूँ कि कभी भी अगर हैव हो या फिर हैज़ हो या फिर हैड हो, इनका अगर प्रयोग बिना मेन वर्ब का किया जाए, डैट मीन्स इनके बाद अगर मेन वर्ब नहीं है तो तीनों को हम बोलते हैं कि ये मेन वर्ब है। और जब मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब के रूप में इनका मीनिंग होगा रखना। अब ज़रा इस पॉइंट पर गौर कीजिए आप लोग, यदि मैं बैंक एम्प्लॉइज़ हैव के बाद अगर मैं देखूँ तो मेन वर्ब आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मेन वर्ब कहीं है ही नहीं। अब जब मेन वर्ब कहीं नहीं है तो उस कंडीशन में मैं बात कर लूँ कि ऑलरेडी मेन वर्ब बन चुका है, और जब ये मेन वर्ब बनेगा तो इस कंडीशन में इसका हिंदी मीनिंग निकालिएगा तो थोड़ा सा आपको अपने आप से लगेगा कि गड़बड़ है। कैसे है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बैंक जो कर्मचारी लोग हैं वे रखते हैं हमेशा बहुत पंक्चुअल और ऑनेस्ट, नहीं गलत है। तब हमारे पास गलत है, इसका मतलब कि ये सही क्या होना चाहिए था। पहले आप सही की बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। देखिए सही दो तरह से होगा, या तो मैं यहाँ से हैव को हटाकर आर कर दूँ तो ये सही हो जाएगा कि द बैंक एम्प्लॉइज़ आर ऑलवेज वेरी पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट। बैंक जो कर्मचारी लोग हैं वो हमेशा बहुत पंक्चुअल और ईमानदार होते हैं। या अगर आपको लगता है कि नहीं हमको हैव ही लगा देना है तो कुछ नहीं करना है, आप पहले भी जानते हैं कि हैव के बाद यदि कोई मेन वर्ब आएगा, हैव के बाद, एक मिनट, हैव के बाद यदि कोई मेन वर्ब आएगा तो हैव के बाद अगर कोई भी मेन वर्ब आएगा वो हमेशा V3 में होगा।
तो इनके साथ कोई ना कोई आप लगा दीजिए मेन वर्ब। एक तो सही होगा कि आप हैव को आर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका पूरे सेंटेंस। इसका मतलब कि हैव वाला पॉइंट में ही गलत होगा। दूसरी, इनके साथ एक और हम लोग कानून लागू कर सकते हैं कि सही कहने के लिए। दूसरा सही ऐसे भी हो जाएगा आपको कि हैव, इसके बाद मैं बात कर लूँगा ऑलवेज की, ऑलवेज, और इसके बाद बात कर लीजिए बीन, चूँकि बीन भी बी का भितरी रूप है। तो अब जब भितरी रूप होगा तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो उसका रखना मीनिंग होगा नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर इसमें होगा वो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ तो लिखा हुआ है कि आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय डायरेक्टर। आप ध्यान देंगे, मैंने बात किया कि गोइंग, देखिए एम के बाद गोइंग यानी एम के बाद V4 बिल्कुल सही है, और टू के बाद जब भी प्रयोग होता है तो हमेशा वर्ब वन होता है, और यहाँ वर्ब वन के रूप में हैव बिल्कुल उपस्थित है। इसका मतलब कि ये गलत नहीं है। डैट मीन्स दिस सेंटेंस इज करेक्ट, इन दिस सेंटेंस देयर इज़ नो एनी एरर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो हमारा जो आंसर बनेगा, और जब कोई एरर नहीं होगा तो आंसर बनेगा डी, जिसका नाम है नो एरर। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ऑनेस्टी ऑलवेज हैज़ एंड विल ऑलवेज बी अ ग्रेट वर्च्यू। देखेंगे बेहद ही इंपॉर्टेंट, यह बहुत VVI है। इस प्रकार के प्रश्न जनरली एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, और बेहद ही कारगर है आपके और हमारे एग्ज़ाम के लिए। क्या हो सकता है इसका, इस पर थोड़ा हम लोग फोकस करें। ध्यान दीजिए, यहाँ देख रहे हैं कि हमारा दो हेल्पिंग वर्ब है, हमारा यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है। एक हेल्पिंग वर्ब आपका, एक थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, अब हम बात करेंगे इस पर थोड़ा सा। हमारा दो हेल्पिंग वर्ब है। एक हेल्पिंग वर्ब देखिए आपका हैज़ है, एक हेल्पिंग वर्ब आपका विल है। एक ही सेंटेंस में जब दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाए तो मेन वर्ब मस्ट बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वाइंट, दैट मीन्स इन ज्वाइंट फॉर्म एंड सेपरेट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यह बात ये कहा जा रहा है कि एक ही सेंटेंस में जब दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो उस कंडीशन में मेन वर्ब का प्रयोग या तो हम ज्वाइंट फॉर्म का मतलब कि दोनों हेल्पिंग वर्ब के बदले में एक ही जगह हम मेन वर्ब दे दें, या फिर हम दोनों को अलग अलग दें। अब इसमें देखना ये हम लोगों को है कि एक ही जगह दे दें या फिर अलग अलग। ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो इसमें आपको पता चलेगा कि हैज़ के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब होता है V3 के फॉर्मेट में, जबकि विल के बाद ये जो वर्ब होता है वो हमेशा होता है V1 के फॉर्मेट में। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हैज़ है अपने साथ V3 लेता है, विल अपने साथ V1 लेता है। तो दोनों तो एक ही फॉर्म में नहीं ले पा रहे हैं मेन वर्ब। यदि दोनों एक ही फॉर्म में मेन वर्ब लेते, डैट मीन्स ये सही होता, एक ही जगह हम लोग दे देते, लेकिन दोनों अपने साथ मेन वर्ब अलग अलग ले रहे हैं। तो अलग अलग ले रहे हैं, इसका मतलब कि हैज़ अपने साथ ले रहा है V3 को, विल ले रहा है V1 को। तो हमको विल को अलग मेन वर्ब देना होगा और हैज़ को अलग मेन वर्ब देना होगा। इसके लिए हम लोग करेंगे फिर क्या, तो हम लोग, हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि हम दोनों को अलग अलग मेन वर्ब दे देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैसे देंगे, तो हमारे पास एक मेन वर्ब उपस्थित है और आप देख पा रहे हैं कि बी उपस्थित है, तो बी ऑलरेडी आपका विल के लिए हो गया। और इसके लिए बी का हम अगर V3 की बात करें, चूँकि हैज़ के बाद V3 चलेगा, तो यहाँ आपको करना होगा प्रयोग बीन। इसका मतलब कि ये सही होता कि ऑनेस्टी ऑलवेज हैज़ बीन एंड विल ऑलवेज बी अ ग्रेट वर्च्यू। इस प्रकार से मेरा जो आंसर होगा, यानी आपको हैज़ के बाद बीन लगाना है। इस सेंटेंस जो हमारा होगा उसमें आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट वन, हम अगले की बात करें। चलिए अगले में अगर बात मैं कर लूँ तो अगला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि देयर आर 5 क्रिमिनल्स वॉकिंग ऑन द रोड हैज़ बीन अरेस्टेड बाई CBI टास्क फोर्सेस। अब देखिए, जो मैंने अभी बात किया सेम चीज़ यहाँ फिर से एक बार आपके साथ उपस्थित हो रहा है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। जो अभी आप बात किए उस सेम चीज़, यानी जो इससे पहले मैंने बताया उस सेम चीज़ है। यहाँ ध्यान देंगे, सब्जेक्ट एक आपका प्राप्त हो रहा है 5 क्रिमिनल्स, और यहाँ जो वर्ब हैं दो, एक आपका आर यहाँ है जो आपका अपने आप की अगर बात कहें तो प्लूरल फॉर्मेट में। एक देखेंगे, ध्यान देंगे, हैज़ है, ये हैज़ आपका ऑलरेडी सिंगुलर है। अब अगर बात करेंगे दोनों का तो देखना ये है
कि हमारा जो हैज़ भी प्रयोग किया गया इसी 5 क्रिमिनल्स के लिए, आर भी प्रयोग किया गया इसी 5 क्रिमिनल्स के लिए। अब दोनों के लिए एक ही प्रकार के, जब भी दोनों एक ही सब्जेक्ट के लिए हैं तो दोनों का जो नंबर होगा एक ही होना चाहिए। नंबर एक होने का मतलब ये होना चाहिए कि अगर ये प्लुरल है, अगर ये प्लुरल है तो यहाँ भी प्लुरल होना चाहिए, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए। तो अब होगा बात कि जब सिंगुलर होना चाहिए दोनों स्थान पर, या तो दोनों स्थान पर प्लुरल, लेकिन ये डिसीजन करेगा हमारा सब्जेक्ट। आप देख पा रहे हैं कि 5 क्रिमिनल्स ऑलरेडी प्लुरल है, तो जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल लेगा। इसका मतलब कि बिल्कुल सही है यहाँ आर। यहाँ हमारा गलत है, यहाँ आपको हैज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर है। क्लियरली अगर मैं कह दूँ तो यहाँ आपका आंसर होना चाहिए हैव। जैसे हम लोग हैव बात करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। और अगर मैं बात कर लूँ कि अब आंसर कौन बनेगा, तो चलिए आंसर कौन बनेगा इसके हम ऑप्शन में बात कर लेते हैं। यहाँ बिल्कुल सही है हमारा, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ हमारा आंसर बनेगा ये देखिए सी, हालांकि मिस्टेक हो चुका है, बी है तो यहाँ सी ऑप्शन होना चाहिए था। ये सी नंबर हमारा ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। यदि मैं ऐसा बात कर लूँ, द गवर्नमेंट सिम्स वेरी सीरियस अबाउट द प्रोग्राम डैट बीइंग लॉन्च। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। देखेंगे यहाँ आपको गवर्नमेंट एक सब्जेक्ट मिला है जो सिंगुलर है, जिसके साथ सिम्स भी आपका सब वर्ब सिंगुलर है, यहाँ तो कोई गलत नहीं है। हम आगे बात करेंगे तो आगे आपके साथ दिखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ लगाया हुआ एक बीइंग वर्ड है। देखिए बीइंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग करेंगे हम लोग, हाँ प्रयोग करेंगे कब, जब ये पार्टिसिपल बनता तब, लेकिन पार्टिसिपल की भी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। यदि हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर लूँ तो ध्यान देंगे यहाँ कोई ना कोई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। अब प्रोग्राम चूंकि ये लॉन्च हो रहा है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम के आधार पर चलेगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब, तो कोई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। अब होगा कि कौन सा टेंस का होगा, पास्ट का होगा या प्रेजेंट का होगा। तो आपको पता है कि सिम्स ये भी 5 है प्रेजेंट का, तो यहाँ भी आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्रेजेंट का होगा। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि यहाँ इज़ मेंटेन कर दीजिए। इसका मतलब कि डैट इज़ बीइंग होना चाहिए था, जो आपके ऑप्शन नंबर में कहीं नहीं है। तो आप इसको आंसर बनाएंगे, आप बीइंग, या आप बनाएंगे ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि डी में आपको ये देखना है कि डैट के बाद इज होना चाहिए, जो उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो अगला देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि रवि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही प्रोमिस्ड मी टू गिव सम टिप्स एज वेल एज हेल्प माई फादर इन द कंपनी। अब देखेंगे बिल्कुल स्पष्ट और साफ शब्दों में आपको मैं बता दूं कि ये आप डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो आपको एरर दिखाया जा रहा है ये आपको डिस्कशन हम लोग इससे इसी टाइप का बहुत पहले अभी तुरंत किए हैं 2-3 गो, लेकिन फिलहाल देखते हैं। हमारा अगर बात कर ले तो ध्यान देंगे यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1 एक रवि, एक आपका होगा ध्यान देंगे, एक आपका ध्यान देंगे ही है। और अगर मैं कह दूँ तो इसके बाद कहीं आपको सब्जेक्ट नहीं है। हम वर्ब की बात करें तो एक वर्ब आपके साथ यहाँ मिल रहा है, यह वर्ब आपका इज़ है, एक वर्ब आपका प्रोमिस्ड है, एक वर्ब ध्यान देंगे यहाँ हेल्प है। 3 वर्ब आपको दिए जा रहे हैं। ये जो हेल्प वर्ब दिया गया या तो वह ही के अनुसार प्रयोग किया जा रहा होगा, चूँकि सब्जेक्ट इधर इसका अपना है नहीं, या तो फिर रवि के आधार पर हम बात करेंगे। यदि रवि के आधार पर बात करेंगे तो रवि के अनुसार इज कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज बिल्कुल राइट है, एब्सोल्युटली राइट। एंड प्रोमिस्ड की बात मैं कर लूँ तो V2 है, उसका तो सिंगुलर प्लुरल से कोई मतलब नहीं है, डैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। यदि मैं हेल्प की बात कर लूँ तो हेल्प जो लेगा वो या तो लेगा ही या तो फिर लेगा रवि, चूँकि दोनों एक ही सब्जेक्ट का कम्प्लीमेंटेड है। तो इस कंडीशन में बात करें तो यहाँ या तो होना चाहिए था हेल्प का V2 फॉर्म, या होना चाहिए था V1 अगर है यानी प्रेजेंट का है तो यहाँ होना चाहिए था V5। तो इस कंडीशन में हेल्प गलत है, तो आपका आंसर बनेगा बी नंबर। अब होगी कि सर एग्जैक्ट क्या होना चाहिए था, तो आइए मैं एग्जैक्ट की बात करूँ। या तो आपको होना चाहिए था हेल्प, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या आप ज़्यादा चाहें तो आप हेल्प्स भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं। इट्स माई पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूँ, लिखा है रिपोर्ट्स से डैट मोस्ट ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय कोविड-19 एंड लूजेस देयर लाइव्स। कह रहा है कि रिपोर्ट कहता है कि अधिकांशतः लोग कोविड-19 से प्रभावित हैं और अपना जीवन खो दिए हैं। इस कंडीशन में अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान देंगे एक सब्जेक्ट आपका यहाँ प्राप्त हो रहा है रिपोर्ट्स, ये ऑलरेडी प्लुरल, वर्ब आपका प्लुरल ले रहा है, हेयर दिस इज राइट, ठीक है।
अब होगा हमारे पास कि मोस्ट ऑफ पीपल ऑलरेडी यह प्लुरल वर्ब लेगा, तो यहाँ भी आपको प्लुरल वर्ब प्रयोग कर दिया गया और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक वर्ब और है इस एंड के बाद, यह लिखा हुआ है लूजेज, जो अगर बात करेंगे लूजेज का तो ये ऑलरेडी सिंगुलर वर्ब है। अब देखना है कि जब सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब तभी आता है वाक्य में जब कोई ना कोई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट कहीं है नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ है, यहाँ पे रिपोर्ट्स है, तो ये बिल्कुल गलत है। सही यहाँ होगा सिर्फ लूज, यानी आपका अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ आपको हो जाएगा लूज। लूज मीन्स खोना हो जाएगा। नेक्स्ट, she should and must have offered lunch to the victims because it is 12 o'clock। कह रहा है कि वह उसे अवश्य और उसे चाहिए और अवश्य चाहिए लंच विक्टिम्स को ऑफर देना चाहिए क्योंकि 12 बज चुका है, 12 बज गया है। अब आप देखेंगे यहाँ भी एक आपका मॉडल्स है, एक मॉडल्स यहाँ है, एक मॉडल्स आपका है, और दोनों अगर बात कर दूँ तो यहाँ ध्यान देंगे इनके साथ हैव लगाया हुआ है, इनके साथ ये बात कर दें तो हैव लगाया हुआ है। अब समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे हम लोग कि हैव जनरली यह वर्ब 1 है, वर्ब 1 फॉर्म है। अब आपको पता है, मैं अभी तुरंत चर्चा किया हूँ कि जहाँ कहीं भी मॉडल्स होते हैं इनके बाद मेन वर्ब जब आते हैं तो हमेशा वर्ब 1 में ही होंगे। अब एक ही वर्ब 1 2 या 2 से अधिक हेल्पिंग वर्ब को डिजर्व कर सकता है। कारण इसके पीछे है कि शुड के बाद अगर मैं बात कर लूँ तो हमेशा V1 प्रयोग होता है, हमेशा वर्ब 1 प्रयोग होगा, और मस्ट के बाद भी हमेशा वर्ब 1 प्रयोग होगा। तो दोनों जो शुड और मस्ट हैं वो अपनी बाद एक ही प्रकार के फॉर्म वाले मेन वर्ब लेते हैं। इस कंडीशन में हम दोनों के लिए ज्वाइंट फॉर्म में यहाँ एक ही वर्ब देंगे जो आपका बिल्कुल सही है, और जब वाक्य सही होगा तो हमारा आंसर होगा नो एरर सी। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से ही पता चल रहा होगा कि सेंटेंस का मतलब वाक्य, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधारना, यानी सेंटेंस को सुधारना है। सेंटेंस को सुधारने से पहले आपको ये जानना है कि सेंटेंस में गलतियां हैं या नहीं। अगर सेंटेंस में गलती होगा तब हम सेंटेंस सुधार करेंगे। इन केस ऑफ इनकरेक्ट ऑफ द बोल्ड पार्ट या अंडरलाइन पार्ट वी मेंटेन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यूजेस। जो भी यूजेस होंगे उसके अनुसार यदि आपको सेंटेंस गलत पाया गया, यदि आप गलत सेंटेंस देख पा रहे हैं तो यूजेस के आधार पर आपका कौन सा सुटेबल होगा, कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा, आपको टिक आउट करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 1 was killed and were injured। आप देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट सिर्फ इसमें 1 है, सब्जेक्ट सिर्फ इसमें 1 है, सब्जेक्ट सिर्फ 1 है। यहाँ एक वर्ब है आपका was, और इसके बाद भी ध्यान देंगे एक वर्ब है आपका were। आपको ये जो बोल्ड किया हुआ है, जो हाईलाइट किया हुआ है, उसी पार्ट को सुधारना है। यदि मैं बात करूँ तो 1 आपका ऑलरेडी सिंगुलर, वर्ब भी आपका लिया है यहाँ सिंगुलर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सिंगुलर हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ एंड के बाद आपका ये वर्ब जो वर लिखा हुआ है वो ऑलरेडी है प्लुरल, और जब यह प्लुरल है तो इसका प्लुरल सब्जेक्ट भी होना चाहिए था। अगर यह प्लुरल सब्जेक्ट इस वाक्य में होता तो बिल्कुल सही होता। ये प्लुरल होने की वजह से गलत है क्योंकि इसका ये सब्जेक्ट है सिंगुलर। अब किसी के मन में ये बात होगा कि ऐसा करते हैं, ये जो प्लुरल है इस प्लुरल को हम सिंगुलर कर देते हैं, यानी इसका मतलब कि इसको मैं कर दूं वज। अगर आप वज कर रहे हैं तो फिर भी ये सुपरफ्लस ऑफ यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर वज यहाँ होगा तो ये वज यहाँ, एक वज वहाँ, और एक ही सब्जेक्ट के लिए एक ही हम वर्ब का 2 बार प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात यहाँ वज भी सही नहीं है। तब हमारा सही सुटेबल क्या होगा, तो सही होगा कि ऐसा क्यों ना कर दें कि जब ये प्लुरल है वर, तो कोई प्लुरल वर्ब दे देते हैं या प्लुरल सब्जेक्ट देते हैं तो वर्ब आपका प्लुरल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 1 का प्लुरल क्या होता है, तो 1 का प्लुरल 2 भी होता है, 1 का प्लुरल 3 भी होता है, 1 का प्लुरल 4 भी होता है, 1 का प्लुरल 5 भी होता है। जो आपको उचित लगेगा आप यहाँ फिल कर सकते हैं। बहरहाल हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू यूजेस यू मेंटेन द एप्रोप्रिएट
ऑप्शन इन स्पाइट ऑफ द इनकरेक्ट पार्ट और बोल्ड पार्ट। मैंने बताया कि जो बोल्ड पार्ट होगा, इनकरेक्ट पार्ट होगा, उसके स्थान पर जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन चलेगा उसके अनुसार। तो मैं अगर बात कर लूँ तो ध्यान देंगे 5, एक आपका यहाँ सब्जेक्ट अपना 5 यहाँ मिला है, एक 5 यहाँ मिला है। हालांकि ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पास्ट का अगर यदि आपका क्लाउज है तो आगे भी पास्ट ही बेहतर होगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन हो जाएगा B4 बनाना। यदि मैं नेक्स्ट वन की बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, इफ़ ही इज़ फॉर्चुनेटली टू बी सक्सेसफुल यू कुड गिव थिंग बैक टू द सोसाइटी। देखिए ऐसा इफ़ जो है यह कंडीशन है। इफ़ को हम लोग कंडीशनल क्लाउज के नाम से जानते हैं। जब कंडीशनल क्लाउज की अगर मैं बात करूं तो कंडीशनल क्लाउज जनरली 3 सेंटेंस में प्रयोग होता है, 3 टेंस में प्रयोग होता है। एक तो आपको सिंपल प्रेजेंट होता है, एक सिंपल प्रेजेंट होता है, दूसरा का सिंपल पास्ट होता है, और तीसरा का जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। लेकिन ये डिसीजन कौन लेता है, डेट मीन्स डिसीजन यहाँ आपको कंडीशन वाला सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल पास्ट में होगा या फिर पास्ट परफेक्ट में होगा। डिसीजन लेता है जिसके साथ प्रयोग होने वाला क्लाउज है वह। यदि सेकेंड क्लाउज के स्ट्रक्चर में ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा सेकेंड क्लाउज के स्ट्रक्चर में यदि वुड का प्रयोग कर दिया जाए या कुड का प्रयोग कर दिया जाए या शुड का प्रयोग कर दिया जाए, इनके तुरंत बाद यदि वर्ब वन का प्रयोग कर दिया जाए तो यह आपको इंडिकेट करता है, यह आपको साबित करता है कि कंडीशन वाला सिंपल पास्ट में होगा। अब आपको देखना है कि कंडीशन वाला सिंपल पास्ट में है क्या, तो बिल्कुल सिंपल पास्ट में नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल पास्ट का 2 स्ट्रक्चर होता है बाबू। एक आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बचपन से जान रहे हैं, एक ये आपको बनावट होता है। हालांकि ये ऑप्शन में कहीं बनावट ऐसा है नहीं। दूसरा का एक इसी का बनावट होता है, कोई भी कंडीशन अगर लग दिया जाए, कोई भी कंडीशन के साथ रहे तो सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस हमेशा वर्ब के द्वारा चलता है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट वर्ब का अगर ऑप्शन है तो मेरे पास हाँ बिल्कुल ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर डी है, डेट इज माय आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, यू हैव हैज़। चलिए अगर मैं बात कर लेता हूँ कि यू हैव हैज़, इसमें क्या कंडीशन है, हमको आपको सबको पता है कि कहीं भी अगर ऐसा हो कि हैव हो या फिर हैज़ हो या फिर हैड हो, इस तीनों के बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है तो वह मेन वर्ब हमेशा V3 रहता है। क्लियर है। अब आपको देखना यह है कि यहाँ जो प्रयोग किया हुआ है ये हैव के बाद हैज़, क्या यह V3 है। इस कंडीशन में अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान देंगे, हम किसी भी वर्ब को V1, V2, V3, V4 या V5 से नॉमिनेट करते हैं। V1 के रूप में मैं बात कर लूँ तो ये V1 के रूप में होता है हैव, V2 और V3 दोनों का होता है हैड, यानी हैव का V2 और V3 होता है हैड। V4 में आप सुने भी होंगे कि यह होता है हैविंग। अब V5 जो हम बात करेंगे ये होता है हैज़। अब ज़रा बात करेंगे हम लोग कि यहाँ प्रयोग किया हुआ है आपका, यहाँ प्रयोग किया हुआ है हैव, तो इनके बाद क्या चाहिए था भाई, इनके बाद चाहिए था V3। अब है यहाँ बाद जो प्रयोग किया हुआ है, यहाँ प्रयोग क्या किया हुआ है, यहाँ प्रयोग किया हुआ है हैज़ मैंने V5 प्रयोग किया हुआ है। इसका मतलब ये गलत है, यहाँ सही होना चाहिए था, एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था आपका हैव हैड जो आपको ऑप्शन नंबर बी में है। लेकिन ज़रा ठहरिए भी, यहाँ हैव हैड भी सही है। अगर मैं ऐसा कह दूँ कि अगर ऐसा कह दें कि हैड तो ये भी सही है। ये हैड यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ एक मिनट, मैं अगर ऐसा कह दूँ तो यहाँ आपको हैव के बाद हैड, ये भी सही चलेगा। या एक ऑप्शन आपके पास और होगा कि हैड के बाद प्लस हैड भी आप कर सकते हैं। यहाँ जो हैव है वो हो जाएगा आपको हेल्पिंग वर्ब, अब ये जो हैड हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मेन वर्ब। उसी प्रकार से हैड की अगर मैं बात कर लूँ तो हैड यहाँ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और ये हैड हो जाएगा यहाँ मेन वर्ब। अब आपके पास ये कहा जाए तो दोनों, यानी हैड के बाद हैड भी चलता, अब हैड के बाद हैड भी चलेगा। अगर ऐसा कहा जाए तो हमारा ऑप्शन में दोनों जगह मौजूद है, बी में हैव के बाद हैड है और सी में हैड के बाद हैड है। ऐसी कंडीशन में दोनों ऑप्शन मेरा सही है, लेकिन दोनों हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप देखेंगे आगे
कि आगे वर प्रयोग किया है, इसका मतलब पास्ट को रिफ़र करता है। पास्ट को रेफर करने का मतलब है कि पीछे भी पास्ट होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट में अगर मैं बात कर लूँ, आगे जो प्रश्न है उसकी मैं बात कर लूँ, ठीक है। रेखा डज नॉट हर होमवर्क रेगुलरली। आप वो पहले भी जानते होंगे, पढ़े भी होंगे पहले, कि कभी भी कंडीशन अगर मैं ऐसा कर दूं कि डू हो या फिर डज हो या फिर डीड हो, इनका प्रयोग किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इनके बाद कोई ना कोई वर्ब वन एक नोट के बाद हम वर्ब वन का प्रयोग करते ही हैं। आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि हैज़ प्रयोग कर दिया गया, डज प्रयोग कर दिया गया, डज के बाद नोट के बाद कहीं भी मेन वर्ब प्रयोग नहीं किया गया है। जब मेन वर्ब प्रयोग नहीं किया गया, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। अब इसको सही बनाने के लिए हमारे पास क्या उपाय हो सकता है, तो हम एक नोट के बाद कोई ना कोई मेन वर्ब ऐड करेंगे। मेन वर्ब कहाँ है, किस ऑप्शन में है? यहाँ डू लिख दिया है, इसमें तो मेन वर्ब है नहीं। यहाँ डज नॉट डू लिखा है, डैट मीन्स दिस इज आंसर। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इज लास्ट आपका ये लिखा हुआ है, शी वॉज और हैड डन इट ऑन टाइम फॉर दिस एग्ज़ाम। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ दो वर्ब और नामक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, इनके बाद एक मेन वर्ब प्रयोग किया गया। इससे पहले भी मैंने चर्चा किया कि दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन उनके साथ मेन वर्ब का प्रयोग उसकी आवश्यकता के अनुसार ज्वाइंट फॉर्म में भी दे सकते हैं और सेपरेट फॉर्म में दे सकते हैं। वॉज अपने बाद जब भी बिफोर लेता है, जब भी अपने बाद मेन वर्ब लेता है तो बिफोर को, जबकि हैड अपने बाद जो लेता है वह V3 को। यानी वॉज अपना जो फॉर्म में मेन वर्ब लेता है और हैड अपने बाद जो मेन वर्ब का फॉर्म लेता है, दोनों डिफर है। डिफर का मतलब अलग अलग है। तो अब आपको करना क्या है कि यह वॉज को अपना V4 देना होगा और हैड तो अपने साथ डन V3 लिया ही लिया है। तो इसका गलत है, सही क्या होगा, तो सही इसका हो जाएगा कि वॉज। अब वॉज के बाद आपको V4 चाहिए, तो किसका V4 चाहिए, इसी डन का चाहिए। डन आपका डू का V3 है, तो होना चाहिए वॉज डूइंग एंड हैड। अब हैड के बाद ऑलरेडी आपका डन है। यानी इस प्रकार के ऑप्शन अगर मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन कहाँ है मेरे पास, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार से हम लोग डिस्कस किए कुछ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और कुछ एरर्स जो रिलेटेड थे आपके वर्ब से। और ये टाइप नंबर 1 मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। हम अगले वीडियो में आप लोगों को टाइप नंबर 2 और 3 से मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।